हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार पुनः हम सुबह की 6 बजे वाली क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो जैसा कि अपनी जो 6 बजे वाली क्लासेस चल रही है, इतिहास से संबंधित जितने भी आज तक के जो प्रश्न आए हैं वही हम करवा रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर आज की क्लास का अपना प्रश्न जो है वो लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर पूछा गया है। सभ्यताओं से संबंधित एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने है कांतली नदी, ऑप्शन नंबर बी में है कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर सी में है बनास नदी, डी में है घग्गर नदी। देखो साथियों, कांतली नदी एक नित्यवाही नदी है और कांतली नदी के किनारे अपनी एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता जो है ये नीम का थाना में स्थित है, नीम का थाना में स्थित है और इस गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते हैं? तो गणेश्वर को कहा जाता है। साथ में अपनी गणेश्वर सभ्यता जो है इसको ताम्रवती जननी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती जननी कौन सी सभ्यता को कहते हैं? तो साथियों गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती जननी कहते हैं, जो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? कांतली नदी के किनारे। एक नदी है कोठारी, कोठारी नदी के किनारे जो है वो अपनी कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो कोठारी नदी के किनारे एक सभ्यता आती है बागोर, और बागोर पड़ती है भीलवाड़ा में। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कौन सी नदी घाटी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता जो है यहां से प्राग ऐतिहासिक कालीन सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? बागोर सभ्यता से मिले हैं। साथ में अपनी बागोर सभ्यता जो है इसको महासतिया का, यहां से महासतिया का टिल्ला मिला है। महासतिया का टिल्ला साथियों कहां से मिला है? तो महासतिया का टिल्ला बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे मिला है। बनास नदी के किनारे आपकी कौन सी सभ्यता है? बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता है। बनास का वरदान किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। बनास का वरदान, बनास का वरदान तो आप किसको कहोगे? आहड़ को कहोगे। और आहड़ जो है इस आहड़ को महासतिया कहते हैं। वो महासतिया का टिल्ला था और ये महासतिया स्थान है जो आहड़ है, और इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ को ताम्रवती क्या कहते हैं? नगरी के नाम से जाना जाता है। और घग्गर नदी के किनारे जो है वो साथियों अपनी कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। कौन सी नदी घाटी के किनारे विकसित हुई है? तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है कि गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी घाटी के किनारे है? तो बनास नदी, इसका सी उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपको बताना यह है कि कांच के आभूषण जो है, कांच के आभूषण कहां से मिले हैं? आज का प्रश्न जो है ये आपकी सभ्यताओं में से है कि कांच के आभूषण कहां से मिले हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।